प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि उसने फिर से यह अवसर दिया प्रियो कि आज मैं आपके सामने परमेश्वर के सुंदर वचन के साथ उपस्थित हो सका। प्रियो, आइए आज के इस संदेश में जाने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसके सामने अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर उपस्थिति के लिए। प्रभु जी, प्रभु तो आप हमारे साथ रहिए, हमें अपनी उपस्थिति में चलाइए, अपनी पवित्र आत्मा का आत्मा हमें दीजिए। प्रभु जी, अपने वचन के ज्ञान से हमें सीखने और समझने में अपने आत्मा के द्वारा हमें सिखा। प्रभु जी आशीष करिए प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आइए आज हम जिस संदेश की तरफ जाएंगे वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय, उसके 22वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राणों की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना उनके शरीर की क्या हम पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर ढककर हैं। क्योंकि कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ते होते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है, परंतु तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि कोई तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। हाँ प्रियो, ये सच्चाई है कि आज हम मनुष्य जो हैं, आज हम चिंताओं के मारे अपने जीवनों में तरह तरह की समस्याओं के सामने पड़े हुए हैं। आज संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस वक्त चिंता ना करता हो। हमारे जीवन में चिंता एक ऐसी चीज़ है जो हम ना चाहते हुए पर भी हमारे जीवन में वो चिंताएं आ जाती हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी तरह तरह की समस्याएं हैं, तरह तरह की उपलब्धियां हैं, तरह तरह की ज़रूरतें हैं, तरह तरह की आवश्यकताएं हैं। सबके माध्यम से हम कुछ ना कुछ अपने लिए चिंता करते ही रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुंदर शब्दों में कहता है तुम अपने लिए चिंता ना करो। प्रत्येक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश है कि तुम चिंता मत करो, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी चिंता वो करता है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी चिंता खुद करते हैं। सुबह उठते हैं, आज क्या पकेगा, आज क्या करना है, आज ड्यूटी जाना है, आज फलानी जगह से ये चीज़ लाना है, आज उसके साथ ये मीटिंग है, आज ये करना है, आज वो करना है। तरह तरह की सारी प्लानिंग हम आज अपने दिन भर के लिए करके बैठ जाते हैं। लेकिन मेरा प्रभु कहता है कि उन कौवों को देखो, ना तो वो बोते हैं और ना बटोरते हैं, ना उनके खत्ते होते हैं, अर्थात जमा भी नहीं करते, लेकिन उसका परमेश्वर उन्हें खिलाता है। हाँ प्रियो, आज हम चाहे जितनी भी बड़ी समस्या में क्यों ना हो सकता है आपको अपनों ने छोड़ दिया हो सकता हो आप बीमार हो सकता हो आप किसी परेशानी में हो, कर्ज में हो, किसी कोर्ट कचहरी में आपकी पेशी हो रही हो, आपका तारीख लग रहा हो। कहने का मतलब है आपके जीवन में रोज कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही हों जिससे चलते आप परेशान हैं और चिंतित हैं, और इन चिंताओं के बीच में आप अपने जीवन को दिन पर दिन प्रभु से दूर लिए जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है अपनी सारी चिंताएं
मुझ पर डाल दो। हाँ प्रियो, पहला पत्रस 5:7 में वचन कहता है, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। हाँ प्रियो, आज वो हमारा चिंता करने वाला मेरा परमेश्वर है। वो अपनी चिंता खुद ब खुद हमारे लिए करता है। वो खुद चिंता हमारी करता है, क्योंकि मुझको याद आता है वो दृश्य जिस समय प्रभु अपने चेलों के पास जाते हैं, जब वो नाव में मछली पकड़ते हैं। हाँ प्रियो, जब वो नाव में मछली पकड़ते हैं, पूरी रात मछली पकड़ते हैं, लेकिन मछली नहीं मिलती है। वो चिंतित हैं, परेशान हैं और कहते हैं, प्रभु के आने पर प्रभु ने आकर उससे कहा कि पतरस, तुम अपनी नाव जो है वो दाहिनी तरफ जाल डालो, अर्थात अपने नाव के दाहिनी तरफ तुम जाल डालो तो बहुत सारी मछलियां पकड़ लाओगे। पतरस कहता है, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की, मुशक्क़त की, लेकिन मुझको कोई मछली नहीं मिली, लेकिन जब तू कहता है तो मैं डालता हूँ। वो प्रभु को नहीं पहचान रहा था, वो नहीं जान रहा था कि ये प्रभु यीशु मसीह हैं। वो संसारिक रूप से वो समझ रहा था कोई व्यक्ति आके उससे बात कर रहा है, लेकिन कहता है, प्रभु अगर तू कहता है तो मैं जाल डाले देता हूँ। तेरे कहने से, अर्थात प्रभु के कहने से उसने जाल डाली और बहुत सारी मछलियों को वो पकड़ लाया। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आज आप अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको आपका ख्याल है। क्योंकि इसी के 29वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लूका 12 अध्याय उसके 29वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, लूका 12 उसका 29 पद, और तुम इन बातों की खोज में रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और संदेह ना करो। हाँ प्रियो, तुम इस बात की खोज में ना रहो कि हम क्या खाएंगे। आज मनुष्य सिर्फ अपनी पेट की आग बुझाने के लिए, अपनी जीवन में अपनी शारीरिक लालसाओं के पीछे, अपने घर की उपलब्धियों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों के जीवन को संवारने में अपनी सारी जिंदगी गंवा देता है। आज ड्यूटी जाना है, आज बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, आज ये है, आज वो है, आज ऐसा करना है, आज क्या बनेगा, आज क्या लाना है, आज कौन मेहमान आ रहा है, आज क्या करना है। आज कहने का मतलब है सिर्फ ये इसी बात पे चिंता है हमारी फोकस सिर्फ इतना ही रहता है कि हम क्या खाएंगे। आज मनुष्य इस भूख के चलते, इस पेट के चलते अपना जीवन प्रभु से दूर कर लिया है, अपनी सिर्फ भूख मिटाने के लिए। वो संसारिक भूख जो हमें हर 6 घंटे के बाद भूख लगती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारे अंदर आत्मिक भूख होनी चाहिए। हमारे अंदर आत्मिक भूख होनी चाहिए जो हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे अंदर की आत्मा को बलवंत करती है। प्रियो, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर की लालसाओं में, उपलब्धियों में, जिम में जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जिम में जाते हैं, घंटों मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, अपने बॉडी को बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं, मसल्स बनाते हैं और जाने क्या क्या ढेर खाना खाते हैं, अपने शरीर को बनाते हैं, अपने शरीर की लालसा में, अपने शरीर की लालसा में चिंता में डूबे रहते हैं। आज मैं 50 kg का था, आज मेरा मसल्स यहाँ से ऐसा दिख रहा था, आज मेरा 6 पैक दिखना चाहिए था, आज वो ऐसे बोला, आज मेरा ट्रेनर ऐसे बोला, आज मुझको इतना सिटअप करना है, आज मुझको इतना वेट लेना है। कहने का मतलब है सिर्फ अपने शरीर की लालसाओं में आज हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने पेट की चिंता के लिए मत कुछ करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है तुम इन बातों की खोज में रहो, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ प्रियो, आज हम अपनी आवश्यकताओं से अपने परमेश्वर के सामने आते हैं, अपनी आवश्यकताओं को लेकर प्रभु के पास आते हैं, लेकिन प्रभु जानता है कि आज हमें किस चीज़ की आवश्यकता है।
वो जानता है, क्योंकि वचन कहता है कि तेरे मांगने से पहले और तेरी सोच से ज़्यादा देने वाला परमेश्वर मैं हूँ। हाँ प्रियो, आज आप अपने परिवार में परेशान हैं, आज आपके बच्चे बर्बाद हो गए हैं, आज आप बीमारी में हैं, दुनिया भर का पैसा आपकी दवाइयों के पीछे जा रहा है, आज आपका शरीर जवाब दे गया है, आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया है, आप अकेले हैं, आपके जीवन में सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम मेरे राज और धर्म की खोज कर लो। हाँ प्रियो, आज हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को खोज लेना है, आज हमें अपने यीशु मसीह को खोज लेना है, वो उद्धारकर्ता को देख लेना है कि जो सिर्फ हमारी चिंता करता है, वो सिर्फ हमारी चिंता करता है। हम भले ही उसकी चिंता ना करते हों, हम भले ही संसार की चिंता करते हों, अपनी ज़रूरतों को, अपनी उपलब्धियों को खोज रहे हों, लेकिन आज मेरा प्रभु मेरी ही चिंता करता है, क्योंकि वचन कुछ इस प्रकार से कहता है परंतु उसके राज और धर्म की खोज में रहो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? आज हमारे संसार में रहने के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए और किसी भी काम को करने के लिए जिन जिन बातों की आवश्यकता है, उन सभी चीज़ों की पूर्ति वो मेरा परमेश्वर करेगा, क्योंकि उसने कहा है पहले तुम मेरे राज और धर्म की खोज कर लो तो वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हाँ प्रियो, आज बहुत से मसीह लोग या बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज प्रभु से बहुत दूर हैं, नशा में हैं, पाप में हैं, व्यभिचार में हैं, तरह तरह की क्रियाओं में हैं। आज आप प्रभु आपसे कहता है पहले तो मेरे राज और धर्म की खोज करो। अपने लिए मत सोचो इतना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। आप अपने परिवार के लिए इतनी चिंता मत कीजिए, क्योंकि उसकी चिंता मैं करता हूँ। उसने कहा कौवों को देखो, वो ना बोते हैं, ना बटोरते हैं, ना उनके पास खत्ते होते हैं, लेकिन उनको खिलाने वाला मैं हूँ। हालेलुया। प्रियो, आज हमारा ये स्वभाव है, ये मानवीय स्वभाव है कि आज हम चिंता में ही डूबे हुए हैं, सिर्फ अपनी उपलब्धियों को खोजते हैं, अपनी आवश्यकताओं को खोजते हैं, अपनी ज़रूरतों को खोजते हैं। इसमें चाहे कुछ भी हो जाए, हम सिर्फ अपने अपने और अपने लिए ही चिंता करते हैं। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने सूअर देखा होगा, आपने सूअर देखा होगा। सूअर को देखा है? आशा करते हैं आप सभी लोगों ने सूअर देखा होगा, लेकिन सूअर को कभी चरते हुए या खाते हुए कभी आपने देखा? वो जिंदगी भर अपने सामने मुंह से जमीन को खोदते रहता है, अपनी खोदते रहता है, खोदते रहता है। क्यों? सिर्फ अपनी भूख के लिए, अपनी भूख के लिए वो खोदता है, खाता है, खोदता है और खाता है और मोटा हो जाता है। उसको और किसी बात की चिंता नहीं रहती, उसको अपने परमेश्वर की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, उसको अपने परमेश्वर की तरफ देखने के समय नहीं है। कहने का मतलब ये है, मैं उस सूअर जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे एक उपमा दे रहा हूँ आपको कि सूअर की ज़िंदगी से आप देख लेंगे कि आज हम जो हैं अपनी उपलब्धियों को किस प्रकार से खोजते हैं। ज़िंदगी भर हम अपनी ज़रूरतों को खोदते हैं और एक दिन जब वो सूअर पकड़ा जाता है, जब उसके पकड़ने वाले आते हैं और उसको पकड़कर मारने के लिए, काटने के लिए, बेचने के लिए जब लेकर जाते हैं तो बांस में उसे टांग देते हैं। अक्सर लोगों ने देखा होगा, बांस में टांग देते हैं और जब टांग देते हैं तो उसको दोनों तरफ से लोग पकड़ के लेकर जाते हैं और लेकर जाते हैं जब तो सूअर अपना सर वो आसमान की तरफ उठाता है और देखता है ये सुंदर नीला आसमान, हाय किसने बनाया, हाय इतना सुंदर बादल किसने बनाया, इतना सुंदर पहाड़ किसने बनाया, ये कौन है? आज तक मैं नहीं जानता था, मैं आज तक नहीं जाना। मैं आज तक अपनी लालसाओं में, अभिलाषाओं में और अपनी आवश्यकताओं को जो हमारी हैं सिर्फ मैं उनको ही खोदता था। मैंने इसको नहीं जाना ये कौन है, ये परमेश्वर है। अच्छा, मैं नहीं जानता था। हे प्रभु, आज जब मैंने तुझे देखा है, प्रभु तू मुझ पर दया कर, मैं तुझको पहचान गया प्रभु तू कौन है। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई, उसके पकड़ने वाले आ गए, वो उसको पकड़ लिए। अब उसके जीवन का अंत होने वाला है। हाँ प्रियो, उस सूअर
अब काटने वाला है, अब सूअर को मारा जाएगा, काटा जाएगा। अब अंतिम घड़ी में उसको अपने परमेश्वर की तरफ आंख उठाने की जरूरत पड़ गई। क्यों? इससे पहले वो नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर खोदता था। हाँ प्रियो, आज मुझे परमेश्वर के वचन से एक वाक्य याद आ रहा है। हाँ, मुझको वो वाक्य याद आ रहा है जब यहोशू इस्राएलियों को लेकर कानान की ओर जा रहा था और रास्ते में उसको यरीहो का वो शहर पनाह मिल गया। हाँ प्रियो, वो इतनी बड़ी इस्राएली जाति का अगुआ बनकर चलने लगा जिसकी अगुवाई मूसा करता था, लेकिन मूसा के मारे जाने के बाद यहोशू इस्राएलियों का अगुआ बना। हाँ प्रियो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 8वें पद को जब आप निकालेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू के डर के बारे में। यहोशू चिंता करता है, अपने परमेश्वर को बोलता है, प्रभु मैं इतनी बड़ी इस्राएली जाति को कैसे लेकर जाऊंगा, कैसे इनको संभालूंगा। प्रभु कहते हैं कि यहोशू मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। एक्सक्यूज मी, तेरा मन कच्चा ना हो। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए। आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 8वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ पर लिखा है, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इस व्यवस्था की पुस्तक में जो बातें लिखी हुई हैं, अगर आप इसके अनुसार करने की चौकसी करेंगे तो आपके सारे काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम मेरे राज और धर्म की खोज कर लो तो वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ प्रियो, ये व्यवस्था की पुस्तक में जो लिखी हुई बातें हैं, इनको आप अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए, इसको मानना शुरू कर दीजिए, इस पर चलना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन की सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी मुसीबत, सारी परेशानी मेरा यीशु संभाल लेगा। हालेलुया। आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मेरे बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरा भविष्य क्या होगा। मैं रिटायरमेंट के नज़दीक आ गया हूँ, मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई है, उनका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, उनके पास रोजी रोजगार नहीं है, मेरा अपना घर नहीं है, अपनी नौकरी में हमको टेंशन है, तरह तरह की समस्याएं, मैं बीमार हूँ, मुझको ये तकलीफ है, डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं। आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? अगर आप इन सब बातों को लेकर चिंतित हैं तो प्रियो, आज मैं आपका एक छोटा सा खादिम आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिंदगी में मैंने भी इन परिस्थितियों का सामना किया है। जब मैं प्रभु में नहीं था, बहुत सी मुसीबत, परेशानियां, तकलीफें मेरे जीवन में उलट फेर कर दी थी मेरे जीवन को। मैं अपने जीवन से परेशान होकर और अपने जीवन से हार गया था, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसके ऊपर जब मैंने विश्वास किया, जब मैंने अपनी सारी आशाएं उस पर डाल दी और अपने लिए अपने उद्धारकर्ता की ओर देखने लगा, तो मुझको वो रास्ता नजर आया जहां पर प्रभु ने कहा कि बेटा, अब मैं तेरे आगे आगे चलता हूं, तू मेरे पीछे पीछे चल। हाँ प्रियो, जब से मैंने प्रभु को संभाला, मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, मैं प्रभु के संग संग चलने लगा और मेरे जीवन से उन सारी चीज़ों की आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों की परेशानियों को और जितनी भी हमारी तकलीफ़ें थी, आज प्रभु दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, मैंने अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दी हैं। हाँ प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, इसके 9वें अध्याय 9वें पद में लिखता है, यहोशू 1:8 मैंने पढ़ा, अब 9 पद पढ़ रहा हूँ, यहोशू 1:9। वहाँ देखिए क्या लिखता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। हालेलुया। वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। तू जहाँ जाएगा, अर्थात आप रात को जाएं, जंगल में जाएं, नदी में जाएं, पहाड़ पर जाएं, जहां कहीं भी जाएं, मेरा परमेश्वर आपके साथ होगा। हाँ प्रियो,
आज आप अपने जीवन में प्रभु को स्थान दीजिए और प्रभु के संग चलना शुरू कर दीजिए। प्रभु आपके लिए सारे रास्तों को खोल देगा और वो आपकी सारी योजनाओं को, सारी कल्पनाओं को पूरा करेगा। क्योंकि यिर्मयाह 29 उसके 11वें पद में जो परमेश्वर का वचन कहता है वो निहायत ही खूबसूरत शब्द है। वहाँ लिखता है, यिर्मयाह 29:11 वहाँ लिखता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं। मेरा परमेश्वर कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और मैं आकर तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। हाँ प्रियो, वो हमारी सारी कल्पनाओं को जानता है। आज हम अपनी कल्पनाओं को अपने दिमाग से चलते हैं। आज हम अपनी प्लानिंग को अपने दिमाग से चलते हैं। आज हमारी कलीसियाओं में आज ऐसा करेंगे, आज वैसा करेंगे, आज इसको लाएंगे, आज उसको लाएंगे, आज ऐसा करेंगे। तरह तरह के अपनी कलीसियाओं के लिए अपनी प्लानिंग करते हैं, अपने केयर सेल्स के लिए प्लानिंग करते हैं, अपने भविष्य की चिंताएं करते हैं, अपने तरह तरह की। कहने का मतलब है, मेरे पास शब्द नहीं आ रहे इतनी जल्दी जल्दी कि मैं आपको इन बातों को बताऊं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस वक्त बोल रहा है कि बेटा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं हूं ना, मैं हूं वो परमेश्वर जिसने कहा था मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। हालेलुया। हाँ प्रियो, आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं। एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब आपके जीवन में चिंता आएगी तो आपके अंदर अविश्वास आएगा। चिंता अविश्वास को पैदा करती है, अर्थात चिंता की जननी, चिंता जो है अविश्वास की जननी है, और अविश्वास की जननी जो है वो डर है। जब आप कहीं चिंता करेंगे तो आपके अंदर अविश्वास आएगा, और अविश्वास जब आएगा तो आपके अंदर डर आ जाएगा। हाँ प्रियो, आज हम सब डर डर के जी रहे हैं, डर के जी रहे हैं। हर तरह से हम डरे हुए हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से डरे हुए हैं, चाहे आप सामाजिक रूप से डरे हैं, चाहे आप आत्मिक रूप से डरे हैं, चाहे आप जिस रूप में भी देख लें, आपके अंदर एक डर बैठा हुआ। वो डर क्या डर है? वो अविश्वास का डर है। क्यों? क्योंकि आपको अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अगर अपना सारे मन, सारे इच्छा से, सारे स्मरण शक्ति से, सब कुछ से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए, तब देखिए वो चीज़ आपके जीवन में होगी कि नहीं। मनुष्य बहुत सी उपलब्धियों को पाने के लिए अपने दिमाग को चलाता है, अपने शरीर को चलाता है, अपने धन को लगाता है, अपने बाहुबली का इस्तेमाल करता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे विषय में जानता हूँ, तुम्हारी कल्पनाओं को मैं जानता हूँ, मैं तुमको क्या बनाना चाहता हूँ ये मैं जानता हूँ। हाँ प्रियो, आज जो ये बेटा आपके सामने बोल रहा है ना, ये भी नहीं जानता था कि मैं क्या हूँ, मैं क्या होऊंगा, मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे चलूँगा, मैं कैसे सेवकाई करूँगा, कैसे मैं प्रभु की सेवा करूँगा, ये नहीं जानता था। लेकिन इसकी कल्पना मेरे प्रभु ने कर दी है, क्योंकि मेरी चिंता वो करता है, हमारी सारी आवश्यकताओं को वो पूरी करता है, क्योंकि उसको हमारा ख्याल है। हाँ प्रियो, आइए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह की पुस्तक, उसका और उसके 15वें पद को, यशायाह 49 उसके 15वें पद को। वहाँ लिखता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। हालेलुया। कितना बड़ा प्रॉमिस है, कितना बड़ा वादा है मेरे परमेश्वर का कि वो हमें कभी नहीं भूलेगा। हाँ, माँ अपने बच्चे को भूल सकती है। देखिए वो हमारी चिंता कैसे करता है, वो भूल सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि आगे लिखता है, मैंने
तेरी चित्र को अपनी हथेली पर खोद रखा है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। आपके चित्र को, आपकी शक्ल को, आपको वो अपनी हथेली पर खोद रखा है, जहाँ उसने हमारे लिए क्रूस पर कोड़े खाए, कीलों को ठुकवाया। वो उस जगह हमारे चित्र को बनाकर रख लिया है कि ये मेरे बेटे, मेरी बेटी का चित्र है। आज तुम जिस जगह में भी हो, जिस तरह के भी पाप में हो, जिस तरह के कुकर्म में हो, बेटा मैं तुमको जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कल्पनाएं करता हूँ। तुम चिंता मत करो। हे पिता, हे माता, तुम अपने बच्चों के लिए चिंता करती हो, नहीं, पहले तुम मेरे लिए चिंता करो, मेरे राज और धर्म की खोज करो। हाँ प्रियो, आज वो वक्त है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के संग चलने के लिए उसके राज और धर्म की खोज करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो तो वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ प्रियो, आज हमें उन सारी वस्तुओं को देने के लिए मेरा परमेश्वर स्वर्ग पे विराजमान है। हालेलुया। आज हमारा जो फोकस है, आज हमारी जो चिंता है, वो संसार की ओर नहीं होनी चाहिए। आज हमारी चिंता हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें इस जगत से चुन लिया है और अपनी हथेली पर कहता है कि मैंने तेरा चित्र खोद रखा है। हाँ प्रियो, आज हम इस संसार की चिंताओं को करेंगे तो इस संसार की लालसाओं में रहेंगे, इन संसार की अभिलाषाओं में रहेंगे, इन संसार की आवश्यकताओं में रहेंगे, लेकिन ये संसार हमारा नहीं है। हमको उस देश के लिए उसने चुना है जिस देश में वो हमें लेकर जाने के लिए हमारे लिए वादा किया है। आइए मेरे साथ एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, उस वचन को देख लीजिए। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6 से 8 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मेहरबानी से देखिए वहाँ क्या लिखता है। फिलिपियों 4 उसके 6 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। आज हमारी चिंताओं के लिए एक ही फार्मूला है कि प्रार्थना, विनती और निवेदन अपने परमेश्वर के सामने करिए, क्योंकि उससे हमारी चिंता है। प्लीज़ 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 मैं आपसे कह रहा हूँ, घबराइए मत, चिंतित मत होइए। हो सकता है शैतान आपको परेशान कर रहा है, आपके घर में कोलाहल हो रहे हैं, आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, आपके पारिवारिक जीवन उथल पुथल हो गई है, आपका आत्मिक जीवन उथल पुथल हो गया है। आज आपका शारीरिक दुर्बलता में पड़े हैं, आज आपका शरीर आपको जवाब दे दिया है, आपकी फाइनेंशियल अवस्था आपको जवाब दे दी है। लेकिन मैं आपका ये छोटा सा दास होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपने विश्वास में दृढ़ हो जाइए, क्योंकि प्रियो, आप अगर चिंता करेंगे तो उससे अविश्वास पैदा होगा। जब आप अविश्वास में रहेंगे तब आपके अंदर डर पैदा होगा। हाँ प्रियो, ये डर आपको ख़त्म कर देगा। ये डर आपको उस जगह पर दिखाता हूँ मैं जहाँ पर शैतान ने अदन की वाटिका में किया था, जब उसने हवा को फल खिलाया और फल के माध्यम से उसने आदम और हवा को पाप में गिराया। तो उसने अपने परमेश्वर से क्या कहा? जब शाम को परमेश्वर अदन की वाटिका में आते थे, टहलने को आते थे और कहते थे, आदम आदम तू कहाँ है? तो रोज आदम आता था, रोज परमेश्वर से मिलता था, लेकिन जिस दिन उसने फल खाया उस दिन वो पेड़ों के पीछे जाकर छिप गया और पत्तों से अपने लिए लंगोट बना लिया। क्यों? उसे पता हो गया मैं नंगा हूँ। हाँ प्रियो, आज वो डर उसके अंदर पे था और वही डर था जो आज उसके पाप करने की वजह से उसे परमेश्वर से दूर ले गया। आज आप जिस अवस्था में भी हो, खुले मन से अपने परमेश्वर के सामने आ जाइए, चिंता मत करिए, वो माफ़ करेगा, अवश्य माफ़ करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को 60 के 70 दफ़ा माफ़ करो। अपने गुनाहों को 60 से 70 दफ़ा माफ़ करो। यशायाह की पुस्तक में लिखता है, तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हो तो क्या है, वो हिम के ना श्वेत किए जाएंगे। हाँ प्रियो, आज आप पश्चाताप करके अपने गुनाहों से तौबा करके अपने परमेश्वर के पास आइए और अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल दीजिए। हाँ, आप कहेंगे ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कैसे होगा? हाँ प्रियो, मैं जानता हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी चिंतित होता हूँ, लेकिन हमारी चिंता करने का जो माध्यम है वो क्षण भर का होना चाहिए। क्षण भर का, जो थोड़ी देर तक
चिंता करो, लेकिन अपनी सारी चिंताओं को उठाकर अपने परमेश्वर के सामने रख दो, जैसा मैं करता हूँ। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप न मनुष्य हैं, आप इस संसार में हैं, आप संसार के माध्यम से आप चिंता कर सकते हैं, संसार के नज़रिए से आप चिंता कर सकते हैं। आप घबराएं नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दीजिए और देखिए प्रभु उसका निवारण करता है कि नहीं, प्रभु उसको समाधान करता है कि नहीं, प्रभु उसका संशोधन करता है कि नहीं। प्रियो, आज आप जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो और जिस कारण से भी चिंतित हो, मत करिए, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके लिए चिंता करता है। और उसने कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। यस, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। यशाया 41:10 में इस बात को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यह वादा हमारे साथ किया है, वो मुझको संभालेगा, क्योंकि उसने वादा किया है। वचन कहता है, आसमान और ज़मीन टल जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन कदापि ना टलेगा। एक एक बात पूरी होगी। और आगे मैं फिलिपियों की जो किताब पढ़ रहा था, उस किताब से आगे को मैं पढ़ रहा हूँ, वो सुन लीजिए क्या लिखा है। उसके 7वें पद को मैं पढ़ता हूँ। तब परमेश्वर की शांति, जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। जो आपकी समझ से भी परे है, आप नहीं जान सकते इसका हल क्या निकलेगा, आप चिंता में बैठे। आज इस लॉकडाउन में परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता है। प्रियो, आज मैं अपने कमरे में बैठकर सिर्फ इसी संबंध में इन बातों को खोज करता हूँ कि प्रभु ने जब वादा किया है तो वो कुछ भी करेगा। आज संसार की अवस्था आप जा देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कोरोना वायरस के चलते लोग परेशान हैं, तरह तरह के रिसर्च किए जा रहे हैं, तरह तरह की टेक्निक निकाली जा रही है, तरह तरह की बातों को सुनने में आता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप डरिए मत और परेशान मत होइए, चिंता मत करिए। अपने परिवार को, अपनों को और अपने सारे मसीहों को अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपा दीजिए। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने फरों के नीचे रखती है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने को प्रभु यीशु के हाथों के तले रख दीजिए, क्योंकि उसको आपका ख्याल है, उसको आपका ख्याल है, वो आपके लिए चिंता करता है। आप क्यों चिंता करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन एक सुंदर गाना मेरे मुंह पे ला रहा है, इसलिए मैं इस गाने को आपके सामने गाता हूँ। मैं दरअसल गाता नहीं हूँ, बहुत सुरीली आवाज़ नहीं है, फिर भी मैं गाकर इस बात को आपको बताता हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं में, आंधियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंधियों में, आंसुओं में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं, हालेलुया, तेरी चिंता। प्रेज द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी रवाला शक्कर अल्लाह। वो मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर आज मुझसे कहता है, मैं चिंता करता हूँ, तू मत कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और उसके 8वें पद को मैं आपके लिए पढ़कर ख़त्म करना चाहता हूँ। वहाँ यहाँ इसलिए लिखता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सुगंध गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाए करो। हाँ प्रियो, उसी पर ध्यान लगाया करो। आज प्रियो, ये सुंदर वक्त था, मैं आपके साथ ये वचन शेयर किया, क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन मुझे बोलने के लिए प्रेरणा दी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आज इस वचन के माध्यम से सारे वचनों को एक जगह सिमट कर मैं एक ही बात को कहने चाहता हूँ, पहले हम उसके राज और धर्म की खोज कर लें, पहले अपने परमेश्वर को खोज लें, अपने जीवन में उसको स्थान दे दें। हाँ प्रिय,
जब तक प्रभु यीशु मसीह पतरस के नाव पर नहीं था, उसमें मछलियां नहीं थी। जब उसके नाव पे, पतरस के नाव पे यीशु आ गया, उसके नाव में मछलियों का भंडार लग गया, अंबार लग गया। इतना मछली आ गई कि वो नाव डूबने लगी। प्रभु कहता है कि आज अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। इतनी आशीष आपको मिलेगी, इतनी बरकत मिलेगी कि जिस बात के लिए आप सोचे भी नहीं थे, वो बातें आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। हाँ प्रिय, आशा करता हूँ आप इस वचन को सुने और प्रभु में आनंदित हों, आगे बढ़ें और अपने मसीह जीवन में बलवंत हों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम मेरे राज और धर्म की खोज कर लो। आज हमें प्रभु की खोज कर लेना, प्रत्येक दिन अपने जीवन में बाइबल पढ़ना, दुआ करना, प्रभु की संगति करना और उसके साथ अपना जीवन को व्यतीत करना। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की प्रभु जी। यहाँ सुनने वाले एक एक जन को प्रभु तू आशीष कर, उनके घरों को आशीष कर, उनके बच्चों को आशीष कर, उनकी रोजी रोजगार को, अन्न को, कटौती को आशीष कर। उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है, जो भी तंगी है, जो भी परेशानी है, पिता परमेश्वर, मैं यीशु नासरी के नाम से उसे दूर करता हूँ। यस डैडी, टच इन द नेम ऑफ जीसस। यस ग्लोरी रबा शक्कर अला बाबा रबा शंकर। यस डैडी, टच इन द नेम ऑफ जीसस। आशीष करिए प्रभु जी, दया कीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हमारा मसीह जीवन, हमारा आत्मिक जीवन आप में बलवंत होता जाए और हम तुझ में बढ़ते जाए। आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।